बिहार उन राज्यों में से एक है जहां सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट भारत मां की सेवा में समर्पित है। इसी बिहार के सपूत जो राज्य और प्रदेश की सेवा करने की चाह रखते हैं, उन्हीं फ्यूचर ऑफिसर्स के लिए टेक्स्ट बुक एक माध्यम बनने जा रहा है। टेक्स्ट बुक लॉन्चेस बीपीएससी सुपर कोचिंग बाय बिहार सुपर टीचर्स। इंडिया के सुपर टीचर्स के साथ अब होगा बीपीएससी क्रैक। डाउनलोड करो टेक्स्ट बुक ऐप। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्टबुक.com पे स्वागत करता है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं आईसीआर असिस्टेंट 2022 30 डेज स्ट्रेटजी। मतलब हमारे 30 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आपको जैसा कि पता है कि भैया 25 जुलाई को इसका एग्जाम होने वाला है और अब से देखा जाए तो मोटा मोटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हैं। तो इन दिनों में 30 दिन में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे बहुत पहले कि सर हमारे 30 दिन की स्ट्रेटजी में हमें क्या करना चाहिए, कितना मॉक लगाना चाहिए, कितना हमें क्या करना चाहिए, कौन सा सिलेबस हमें उठाना चाहिए, कौन सा नहीं। तो वो सारा कुछ हम यहाँ पे समझेंगे। अगर आपने अभी तक अच्छे से तैयारी स्टार्ट नहीं की थी और अब यहाँ पर आप सोच रहे हो करना है, तो ये आपके लिए सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। और सिर्फ क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा इन चीजों का जो हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मोटिवेशनल कोट के साथ बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आपके सामने स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर है, जिन्होंने कहा है उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त कर लो। बिल्कुल सही बात है भाई कि आप ये सिर्फ ये कहते हैं ना लोग, दोस्तों सपना देखना दोस्तों सिर्फ अच्छा नहीं है, सपना को पूरा भी करना है। मतलब आज आपने अगर तैयारी स्टार्ट की है तो कल आपने जो लक्ष्य बनाया है वो प्राप्त होना चाहिए, तब जाकर आप जो है एक क्या कहलाएंगे, सफल व्यक्ति कहलाएंगे। और उसके लिए दोस्तों आपको कुछ स्ट्रेटजी बनानी होगी और वो स्ट्रेटजी दोस्तों आपके इन 30 दिनों में, कहते हैं ना दोस्तों, ये 30 दिन आपके कोई नहीं छीन सकता आपसे, क्योंकि ये आपके हैं। और इसमें अगर आपको सक्षम होना है और सफलता पानी है तो आपको मेहनत करनी होगी। और इस 30 दिनों में अगर आपने मेहनत कर ली तो दोस्तों आपको विजय होने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे जो हो जाए। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि यहाँ पे विवेकानंद जी को याद रखते हुए 12 जनवरी को यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अभी याद आ गया तो अपन बता देते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अब यहाँ पे क्या क्या करने वाले, सबसे पहले हम लेंगे ओवरव्यू क्या दोस्तों, जैसे कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 7 मई से 1 जून तक थी। कब तक दोस्तों? 7 मई से 1 जून तक। एग्जाम डेट ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है 25 जुलाई 2022। ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, मतलब मोटा मोटा 30 दिन है। 462 वैकेंसी पे है दोस्तों। और दोस्तों आईसीआर जो है समय पे एग्जाम करा लेता है, जैसे कि आपने पहले भी देखा था आईसीआर टेक्नीशियन के, वहां पर फरवरी में दोस्तों एग्जाम हुए थे। उससे पहले वो जनवरी में होने वाला था, पोस्टपोन हुआ, लेकिन समय पे एग्जाम हुए, फिर उसके बाद आंसर शीट्स भी आई और फिर रिजल्ट भी आया। तो आप देख सकते हो आईसीआर यहाँ पर अच्छे से कराने वाला है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ दोस्तों। आप सबसे पहले देखते हैं एग्जाम पैटर्न, क्योंकि अगर हमें एग्जाम पैटर्न पता नहीं होगा दोस्तों तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 4 सेक्शन है दोस्तों। कितने? 4 सेक्शन। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव। अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों हर एक सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने दोस्तों? 25-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 25-25 दोस्तों 4 सेक्शन, मतलब यहाँ पे आपको कितने 100 क्वेश्चन करने हो रहे हैं। ठीक है, और मैं मार्क्स की बात करता हूं दोस्तों तो टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं? 200 मार्क्स। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो एक क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों वो 2 मार्क्स का होने वाला है। और यहां पर आपको टाइम दिया जा रहा है 1 आवर। ठीक है, किसके लिए दोस्तों? 1 आवर दिया जा रहा है, मतलब 60 मिनट, मतलब 3600 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं 100 प्रश्न करने के लिए। तो एक क्वेश्चन करने के लिए आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 36 सेकंड मिल रहा है। और दोस्तों आपको पता है पिछली बार आईसीआर ने अच्छा लेवल का एग्जाम दिया था, लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर आईसीआर का एग्जाम टफ होता है तो वो सबके लिए ही टफ होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। पिछली बार लोग घबरा गए थे और यहां पर रिजल्ट आने पर सब कुछ साफ साफ हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको 36 सेकंड मिल रहे हैं, लेकिन इन 36 सेकंड में भी समय बचाना होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके पास 2 सब्जेक्ट है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरी है दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो टाइम टेकिंग होती है, कैलकुलेटिव होती है। ठीक है, और लेंथी क्वेश्चंस होते हैं इसके। आप 2 जगह से समय बचा सकते हो, एक तो जनरल अवेयरनेस से
एक इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव से, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर आपको आंसर बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो तुक्का नहीं मार सकते हैं। ठीक है, तो यहां से दोस्तों अगर आप जितना ट्राई कर सकते हो कि भाई 20 सेकंड, 15 सेकंड या फिर 25 सेकंड में आंसर कर सकते हो, तो हर एक क्वेश्चन से अराउंड 16 से 20 सेकंड अगर हम बचा सकते हैं तो हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे क्वांट के लिए और रीजनिंग के लिए। अब दोस्तों जीके की मैं अगर बात करता हूं तो इन 30 दिनों में क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है वो हमें समझना होगा। उसके लिए हम बनाएंगे सबसे पहले अपना एक फ्रेम बनाने के लिए हमें समझना होगा कि सिलेबस क्या है, क्योंकि अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता होगा तो हम फ्रेम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूं तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने करंट अफेयर। ठीक है, आईसीआर ने दोस्तों पहले भी, इससे पहले भी जो सिलेबस निकाला था, अगर मैं बात करूं टेक्नीशियन की, उसमें भी क्लियर चीजें नहीं थी। इन्होंने सेट दे दिया था, सबसेट नहीं बताया था कि इसमें स्पेसिफिक या क्या पूछने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च। इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर दोस्तों चलते हैं तो यहां पर देखिए पिछली बार 10th लेवल का एग्जाम था, अभी यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो ये अच्छे लेवल का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, करंट अफेयर की बात करूं दोस्तों तो 2021 जरूर कर लीजिएगा। क्यों मैंने ऐसा कहा आपको 2021 दोस्तों, क्योंकि अगर आपने अभी तक एग्जाम दिए हैं तो वहां पे 2021 का वर्चस्व ज्यादा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि 2021 के सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 2021 छोड़ के जाना है। अगर क्योंकि छोड़ दिया आपने और यहां से क्वेश्चन आ गए तो आपको पछतावा होगा। और आप ऑलरेडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने सीजीएल भी दिया होगा या फिर कोई और भी एग्जाम दिए होंगे, तो वहां पर ये 2021 के करंट अफेयर आए हुए हैं। जब आए हुए हैं तो ये आपने रिवीजन कर ली है पहले से। 2022 डे टू डे आप कर रहे हो, कब दोस्तों, डे टू डे पे आप कर रहे हो, तो ये आराम से हो जाएगा। अब बात आती है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। ये एसएससी का भी दोस्तों फेवरेट है, किसका, एसएससी का भी है। ठीक है, यही आईसीआर ने भी दिया है। तो दोस्तों अब देखिए, लास्ट टाइम तो इन्होंने मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन दे दिए थे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स दे दिए थे साइंस में, लेकिन अब कोई भरोसा नहीं है। तो भी हमें यहाँ पे हर एक चीज, बेसिक चीज तो एटलीस्ट कवर करके जानी है। क्या सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करके जाना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे कि आप देखोगे, आप बर्मा के बारे में, मतलब म्यांमार के बारे में कर लो, बांग्लादेश, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गए। तो दोस्तों जो नेबरिंग कंट्री हैं उनके बारे में जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो डेफिनेटली कर लेना। जैसे कि अभी मैं अगर बात करूंगा तो अभी यहाँ पे जो सिलेबस है उसी में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8 भाग में है। ठीक है, चीजें हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आए थे। किससे आए थे दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आए थे, जिसकी वजह से लोगों को टफ लगा था। तो इस बार भी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आने के चांसेस है। किससे आए थे वो भी मैं बता देता हूं। एक तो रशियन, दूसरा था फ्रेंच। क्या था दोस्तों, एक रशियन था और एक फ्रेंच था। यहां से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर लो या मिडाइवल की बात कर लो या फिर आप मॉडर्न की बात कर लो, यहां से दोस्तों मल्टी स्टेटमेंट देखने को मिले थे आईसीआर टेक्नीशियन में। लेकिन दोस्तों मल्टी स्टेटमेंट से डरना नहीं है। सबसे पहली बात तो अगर आप डर गए मल्टी स्टेटमेंट से तो वहीं पर आप एलिमिनेट हो जाओगे। यहां पे आपको कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आप मल्टी स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और दोस्तों मल्टी स्टेटमेंट कुछ नहीं होता है। मान लीजिए ये ऑप्शन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, इनमें से दोस्तों पूछेंगे ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। वन लाइनर ही होते हैं स्टेटमेंट, राइट। अगर आपको ये पता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो आप आसानी से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाइएगा। ठीक है, ये अपन ने पहले भी सीखा हुआ है। कल्चर में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कल्चर में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि फोक डांस हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, ठीक है, फोक सिंगिंग हो गई, क्लासिकल सिंगिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, तो ये सब आपके कल्चर में आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी यहाँ पे कवर होना चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी की अगर बात करूं दोस्तों तो बेसिक आपके जो है रिवर है, ठीक है, डैम्स हैं, माउंटेन है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल, क्या दोस्तों, माउंटेन। लास्ट टाइम दोस्तों आपको वॉल्केनिक वगैरह पे क्वेश्चन पूछे गए थे। किस पे, वॉल्केनिक पे पूछ लिया गया था, अर्थक्वेक पे पूछा था, सुनामी पे पूछा था, तो वो वाला पार्ट अपन को करना है। इकोनॉमिक्स से उतना ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। जनरल पॉलिसी से बात करूं तो दोस्तों आर्टिकल के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन आर्टिकल दोस्तों अच्छे लेवल के पूछे गए थे। जैसे अगर मैं बात करूं कुछ कॉमन होते हैं आर्टिकल दोस्तों, सीधी सी बात बताओ, जीके उनको टफ लगती है दोस्तों जिनको नहीं बनती है। ये हो सकता है क्वेश्चन जो आपको बन रहा है वो मुझे ना बने और वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आपको भी ना बने जो मुझे नहीं बन रहा है।
ठीक है, तो वो बन रहा है तो आपके लिए इजी होगा। तो आर्टिकल जैसे 93 पूछ लिया था दोस्तों, 93 पूछा था, 105 पूछ लिया था, 101 पूछा था। अब दोस्तों ये जो है ये थोड़ा अनकॉमन है। कॉमन कैसे? 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, ठीक है, 86th अमेंडमेंट, ये थोड़ा सा कॉमन है। तो यहां से दोस्तों ध्यान से आर्टिकल, अमेंडमेंट और स्केड्यूल बिल्कुल करके जाइएगा दोस्तों, इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। ये तो दोस्तों मैं अभी छोटा छोटा सा सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, जो आपके ऑलरेडी सिलेबस में दिया हुआ है, क्लियर एक्सप्लेन नहीं किया है लेकिन, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च दोस्तों, जो भी यहाँ पे अगर आप साइंस की बात करो, ठीक है, पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की है या फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो इस तरीके के जो साइंटिफिक रिसर्च है वो आपको आने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा सिलेबस हो गया, अब देखने पे लग रहा है बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन इसको कवर कैसे करेंगे? इसको करेंगे कुछ पार्ट्स में। कैसे करेंगे? तो दोस्तों ये अपने पास है वे टू सक्सेस। जो भी दोस्तों सक्सेस एक इंसान होता है, जिसको यहाँ पे सिलेक्शन होता है, तो वो इन 5 जो है स्टेप इसको फॉलो करता है। कितने? 5 स्टेप। वो 5 स्टेप क्या है दोस्तों? PYQ। अब आप बोलोगे PYQ क्या? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ये लगाना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्यों लगाएंगे? अभी अपन को समझ में आएगा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस काम का है। फिर दोस्तों अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए तो आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज चीजें लगानी होंगी। क्या? टॉपिक वाइज। थर्ड है सब्जेक्ट, फिर है मॉक टेस्ट, फिर है एनालिसिस। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आखिर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों लगाए, टॉपिक क्यों लगा रहे, सब्जेक्ट क्यों लगा रहे? तो दोस्तों इसके लिए आपको ये समझना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर से आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे फॉर्मेट मिलेगा, किस फॉर्मेट के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा अच्छा इस लेवल का क्वेश्चन आया था, मल्टी स्टेटमेंट था, मैच द कॉलम था या फिल इन द ब्लैंक्स था, वो फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। सेकंड है दोस्तों लेवल, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको यहां से समझ में आ जाएगा, वन लाइनर आ रहा है या सिंपल सा है या और डीप जाके पूछ रहा है, वो समझ में आएगा। तीसरा आएगा वेटेज। वेटेज किसका आएगा दोस्तों? टॉपिक का भी आपको पता चलेगा और आपको सब्जेक्ट का भी पता चलेगा। कैसे कि आपको पता चलेगा कि भाई एंशिएंट हिस्ट्री में कौन से मुगल से ज्यादा पूछ लिया, ठीक है, या आपसे पूछ लेगा कि भाई पॉलिटी में किससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अमेंडमेंट के 3-4 क्वेश्चन आ गए, तो आपको पता चल जाएगा ये टॉपिक का वेटेज ज्यादा है या ये सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है। अब आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके एनालाइज कर लिया। अब आना है टॉपिक वाइज पे। टॉपिक वाइज पे जैसे ही आओगे दोस्तों, जो टॉपिक वेटेज वाले थे उनको उठाना है और उसको करना है। क्यों करना है? क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक विद द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको करने से दोस्तों आपके जितने भी डाउट थे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे टॉपिक बेसिस पे। जब आपके टॉपिक बेसिस पे क्लियर हो जाए तब अपन को मूव ऑन करना है सब्जेक्ट वाइज पे। सब्जेक्ट वाइज पे दोस्तों विल टेक यू टू 1 स्टेप फॉरवर्ड विद सिलेबस। जो आपका सिलेबस है उसके साथ साथ आपको एक स्टेप फॉरवर्ड करेगा आपके सक्सेस के लिए, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे सब्जेक्ट कवर करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा खुद में। और दोस्तों यहाँ पे जब आप टॉपिक वाइज करोगे तो आपको साथ में चैप्टर टेस्ट भी लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों? चैप्टर टेस्ट, ठीक है। मान लीजिए आपने आर्टिकल्स का क्या किया, तैयारी की, आर्टिकल का चैप्टर टेस्ट लगा लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सब्जेक्ट टेस्ट जब लगाओगे दोस्तों, सब्जेक्ट जब कवर करोगे तो इसमें आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना है। सेक्शनल टेस्ट मतलब इंग्लिश का टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, या फिर आपने यहाँ पे हिस्ट्री कवर कर रखा तो हिस्ट्री का कवर पूरा कर लीजिए टेस्ट को, ठीक है, या अगर आपने पॉलिटी किया है तो पॉलिटी कर लीजिए। और जब ये दोस्तों सब्जेक्ट भी कवर हो जाए तब आपको लगाना है मॉक टेस्ट। क्यों लगाना है मॉक टेस्ट वो अभी अपन बाद में देखेंगे, पहले लेकिन समझते हैं दोस्तों यहाँ पे ये जो 5 स्टेप है इसको हम 30 दिनों में करेंगे कैसे। मेन तो वही है दोस्तों, यही तो हम डिस्कस करने आए हैं यहाँ पे। तो 30 दिनों में दोस्तों अगर हमने बांटा है 2D, 10D, 10D, 6D और 6D, कितने हो गए दोस्तों? 10, 20 और ये 22, 32 दिन हो रहे हैं और ये 2 34 हो गए। अब आप बोलोगे सर 34 दिन कहाँ मिल रहे हैं अपन को? 10, 20 और 12 तो 32 हो गए ना। लेकिन दोस्तों इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? ये 10, 20, 26 और 2 28, 28 दिन हो रहे हैं। 2 दिन में दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होंगे, 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में। और दोस्तों 2 दिन में आप ऐसा नहीं कि पूरे दिन लगना है आपको। आपने पेपर उठाया, 4 आवर्स दे दीजिए दोस्तों, सिर्फ 4 आवर्स। आपको 4 आवर्स में आप 4 पेपर एटलीस्ट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 1 घंटे का समय होता है दोस्तों। यहाँ पे आपको सॉल्व थोड़ी करना है, आपको प्रीवियस ईयर देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो 4 आवर्स इज सफिशिएंट टू सी द 4 पेपर। 4 से 5 पेपर अगर आप देख लेते हो, अब आपने वहां पे 4 आवर्स दिया था दोस्तों, पेपर देखने में तो 15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन 4 आवर्स इसलिए दिया है कि लेवल आप वहां पे नोट डाउन करो कि कौन से टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन थे, कौन से लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं। वो जैसे ही समझ लिया दोस्तों, अब आता है 10 दिन। 10 दिन जो होगा वो दोस्तों आपका टॉपिक होगा। क्या होगा? टॉपिक होगा।
टॉपिक जो आपने यहाँ पे नोट डाउन किए थे दोस्तों, 2 दिन में आपने क्या किया, 4-4 घंटे देके 5 से 6 पेपर अच्छे से लगाए थे। उसमें दोस्तों ये भी फायदा होता है, जब आपके जो प्रीवियस ईयर लेटेस्ट पेपर होते हैं उसमें से अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो भी आपको यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों टॉपिक वाइज मान लीजिए कि आपने जब देखा तो वहां पे पॉलिटी के आर्टिकल के क्वेश्चन पूछे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आर्टिकल को आपको लगाना है। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पूछा गया है दिल्ली सल्तनत से, तो आप दिल्ली सल्तनत को लगाएंगे सबसे पहले। ठीक है, जैसे ये टॉपिक कवर हो गए दोस्तों, अब आप सब्जेक्ट पे मूव करेंगे। सब्जेक्ट पे मूव करेंगे और एक एक सब्जेक्ट को 10 दिन, ठीक है 10 दिन है दोस्तों, यहां पे आपने ऑलरेडी टॉपिक कवर कर रखे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब सब्जेक्ट कवर करना है हमें यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एक दिन हिस्ट्री उठा लीजिए। ठीक है, एक दिन आपके पास पता ही है दोस्तों 8 भाग में बटा हुआ है, करंट अफेयर और ये सब करके 8 भाग में बटा हुआ है। एक एक पार्ट को एक एक दिन उठाइए, आपका 8 दिन में ही ओवर हो जाएगा। 2 दिन आपके पास एक्स्ट्रा मिलेंगे और यहाँ पे भी दोस्तों आपको ना 2 से सिर्फ 3 घंटे देने, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन देना है, 2 से सिर्फ 3 घंटे आपको देने होंगे, जहां पर आप जीके पूरा कवर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, पूरा का पूरा जीके, और मैं कहूंगा कि अगर आपने थोड़ा और टाइम दिया है तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों यहां पे मैं बताऊं, हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो चाहे आपका साइंटिफिक रिसर्च हो, उठा उठा के एक बार अगर हो गया, अब आप आ जाइए मॉक टेस्ट। आखिरी के 6 डेज दोस्तों मॉक टेस्ट करना है। अभी भी दोस्तों आपके पास समय बचा है, 10, 20, 2, 22 और 6, 28, 2 दिन अभी भी बचे हैं। ये लेकिन 6 डेज इसलिए लिखा है मैंने दोस्तों ये अगर आपने 6 डेज मतलब जिनके अभी यहाँ पे, तो देखिए इसकी बात करते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे तो इसके फायदे क्या होंगे वो भी अभी अपन देखेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं लगाया तो कॉन्फिडेंस वैसे भी गिर जाना है। ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये मैं करने क्या जा रहा हूं, नया सिलेबस आपके सामने एक अलग सा दिखेगा। ठीक है, वो हो गया। अब यहाँ पे जो 6 डेज है, इसको 6 डेज इसलिए लिखा था, अगर आपके समय होता, मैंने ये समय को रखते हुए किया था कि भाई 6 डेज का जब समय रहेगा तब मैं इसको रिलीज करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे 30 दिन बचा है तो इसको हमें करना होगा 2 डेज। कितना करना होगा? 2 डेज। 2 डेज में भी दोस्तों अगर मैं कहूं 1 डे अगर आप कर लेते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। कितना? 1 डे। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक दिन आपको अपने आप को खुद को फ्री रखना है। ठीक है, ये नहीं आखिरी दिन में अगर आपने टफ क्वेश्चन उठा लिए तो उस दिन दोस्तों अगर आप फंस गए तो डिसअपॉइंटमेंट हाथ आएगी, कॉन्फिडेंस हाथ नहीं आएगा। इसलिए एक दिन अगर आप कर सको तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कई लोगों का आखिरी मानना होता है कि मैं आखिरी दिन पढ़ूंगा, फंस जाएगा, तो वो बहुत अच्छी बात है, तो वो भी करते हैं लोग, तो 2 दिन ले सकते हैं वो लोग, लेकिन मैं तो कहूंगा एक दिन ही लो तो उसमें ज्यादा फायदा है। क्यों? यहाँ पे आपको सिर्फ करना है रिवीजन। रिवीजन किसका दोस्तों? जो आपने मॉक टेस्ट लगाया था, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाए थे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लगाए थे, तो उसमें पता चल गया होगा क्या क्या आपको कुछ ट्रिक मिली होगी। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट मिले होंगे, कुछ शॉर्ट नोट्स मिले होंगे जो आपने अपनी डायरी में लिखा है, तो वही लिखा है मैंने दोस्तों। आपको क्या रिवीजन करना है? फ्रॉम योर शॉर्ट नोट्स, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट और डायरी में जो लिखा है वो आपको यहाँ पे देखना है। 2 दिन या 1 दिन सिर्फ बैठ के देखना है, कुछ करना नहीं है दोस्तों। ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजी है दोस्तों। ठीक है, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आपका एक क्या है, प्रोसेस है, जिसको मैंने इन्फोग्राफिक्स तरीके से आपको दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे आगे की स्ट्रेटेजी की तरफ। और स्ट्रेटेजी में दोस्तों आपको यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मॉक के क्या फायदे होते हैं वो देखना है। मॉक में दोस्तों आपको पहला जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम जो है ना दोस्तों वो मैनेज करना आप सीख जाओगे, क्योंकि दोस्तों 36 सेकंड में एक क्वेश्चन करना थोड़ा सा टिपिकल होता है दोस्तों। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने, और वो भी दोस्तों एग्जाम सेंटर पे। दोस्तों वहां पे क्या होता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और क्वेश्चन को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट लगा के जाते हो तो एक अंदर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने 100 क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस की हुई है, मैं ऐसी खाली हाथ नहीं आया हूं। ठीक है, दूसरी चीज होती है दोस्तों एक्यूरेसी। आप जो तुक्का, कई बार होता है ना तुक्का मारते, वो तुक्का मारना बंद हो जाता है, क्योंकि दोस्तों मॉक टेस्ट में आपके नेगेटिव मार्किंग होती है, टाइम लिमिटेशन होता है। ठीक है, तो वहां पे आप एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करते हो। जब आप एक्यूरेसी पे फोकस करते हो ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, और चौथा होता है दोस्तों स्किपिंग ऑफ क्वेश्चन। स्किपिंग दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को नहीं करना है। एग्जामिनर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे जो आपको फंसाएगा ही फंसाएगा, और वो यही चाहता है कि आप वहां फंस जाओ और 10 से 15 मिनट अपने वेस्ट कर लो। आगे के जो सरल क्वेश्चन है वो आप ध्यान ही मत दो। दोस्तों ये स्टेप है जो अगर आपने इनको कर लिया, मॉक टेस्ट को अच्छे से लगा लिया, इन 30 दिनों में दोस्तों आप अच्छे से एक एग्जाम दे सकते हो और निकाल सकते हो, ये गारंटी है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो क्या इस सक्सेस मंत्र जो होता है वो दोस्तों कोई भी टॉपर हो आप उनसे जाके पूछेगा, वो डेफिनेटली कहेंगे उन्होंने मॉक लगाया हुआ है, उन्होंने स्ट्रेटेजी के तहत पढ़ाई की हुई है। बिना स्ट्रेटेजी के दोस्तों पढ़ाई करने में पढ़ तो लेंगे, लेकिन क्या सक्सेस मिल पाएगी, वो क्वेश्चन उठता है दोस्तों। और दोस्तों यहां पे अगर आपने अपना स्ट्रेटेजी बना लिया तो भी सक्सेस हो पाएगी? नहीं।
स्ट्रेटेजी बनाया है तो उसके साथ सक्सेस मंत्र जो होता है वो ध्यान रखेंगे। सबसे पहला है तो दोस्तों कंसिस्टेंट। अगर आपने देखिए अभी तक तो नहीं पढ़ा है फॉर एग्जांपल, लेकिन अब पढ़ने जा रहे हो तो कंसिस्टेंट रहना होगा इस 20 दिनों, क्योंकि अगर आपने अभी अपने आप को धोखा दिया तो दोस्तों और कोई भी नहीं आपको सक्सेस दिला पाएगा। चाहे लिख के रख लीजिए, खुद के साथ आपको सच बोलना पड़ेगा, ठीक है। सोशल मीडिया से दूर रहना पड़े दूर रहिए, लेकिन खुद को कंसिस्टेंट रखिए अपने सिलेबस के साथ और पढ़ाई के साथ। कॉन्फिडेंस, खुद में कॉन्फिडेंस रखिए, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, ठीक है। तो ये आपको करना होगा, कंसिस्टेंट के साथ कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है अपना, ठीक है। फिर होता है कमिटमेंट। दोस्तों आपने कंसिस्टेंट पढ़ाई कर रही है, लेकिन कमिट भी करना होगा खुद से कि यार मुझे ये चीज निकालनी है। अब कई बार होता है कि भाई पढ़े जा रहे हैं, कंसिस्टेंट है, कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन खुद से कमिट ही नहीं किया कि एग्जाम को निकालना है, बस पढ़े जा रहे हैं। कमिट करिए, एग्जाम को निकालना है। लास्ट है कंप्लीटनेस। जब आप ये सारी चीजें करोगे तो आपके अंदर खुद एक कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आएगी कि हाँ अब जो है मैंने सब कुछ कर लिया है, ये तभी सक्सेसफुल हो पाएगा। दोस्तों आपको पता है थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब की खोज की थी, एक बार नहीं कई बार फेल हुए थे, लेकिन वो लगे रहे। और अगर आप इन्हीं 4 के साथ लगे रहोगे एक मजबूती के साथ, सक्सेस जरूर आपके हाथ में आएगी। कहते हैं ना दोस्तों, आप यहाँ पे सक्सेस के पीछे डायरेक्टली मत भागिए, आपको इनडायरेक्टली भागना है। इनडायरेक्टली कैसे? आप यहाँ पे खुद पे मेहनत करिए, खुद से फाइट है। कई लोग बोलते हैं सर 421 सीट ही तो है। 421 सीट में दोस्तों आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, एक सीट चाहिए, और वो एक सीट आपकी है, कोई नहीं छीन सकता वो आपसे, और वो आपको मेहनत करके लेनी है, इसी बार लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए टेक्स्ट बुक भी हेल्प करने के लिए लेकर आया है सिलेक्शन आसान सेल, जहां पर दोस्तों लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास जो है 199 पर ईयर में मिल रहा है। 399 में दोस्तों आपको पर ईयर का मिलता है, लेकिन अगर आप लाइफ टाइम पास लेते हैं जो 3 साल का होता है, उसमें दोस्तों आपको 199 प्रति ईयर का मिलेगा। और वहां पे दोस्तों आपको 50 रुपीज कैशबैक भी होगा अगर आप अमेजन पे से पे करते हैं तो। और इसमें भी दोस्तों आप डिस्काउंट ले सकते हैं 399 में भी, मतलब 199 में, 399 में तो आपने ले लिया 199, इसमें भी डिस्काउंट ले सकते हैं बाय अप्लाइंग कूपन कोड गेम पास। क्या दोस्तों? GAMPASS, इस कोड को जैसे अप्लाई करेंगे आपको इंस्टेंट क्या होगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे अवेल करना है एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सिंपली आपको कहां जाना है दोस्तों, आपको चले आना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे चले जाइए, किसी भी टेक्स्ट बुक के वीडियो पे चले आए, किसी भी टेक्स्ट बुक वीडियो पे चलिए, ये टेक्स्ट बुक की वीडियो पे चलते हैं। इसी पे नीचे आ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक लिंक दी हुई है, टीचर लिंक। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। देखिए यहाँ पे मंथली टेक्स्ट बुक 299, ईयरली 399 और लाइफ टाइम 599। लेकिन दोस्तों ये 3 साल के लिए अगर आप इसको बाय करते हो तो आपको 199 में 1 ईयर का मिल रहा है, और उसमें भी आप दोस्तों कूपन कोड लगा सकते हैं। कूपन कोड क्या है दोस्तों? गेम पास। क्या दोस्तों? GAMPASS। और इसको जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपके सामने देखिए 299 था वो 270 हो गया, जो 399 वो 360 और जो 599 वो 540। तो यहाँ से दोस्तों आप अपनी तैयारी को एकदम मजबूती दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों कहते हैं ना लोग कि यहाँ पे रात भर पढ़ना पड़ता है, 12-12, 14-14 घंटे, वो गलत है दोस्तों। आपको अपने स्ट्रेटेजी के साथ हार्ड वर्क की जगह अब आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा। सिर्फ हार्ड वर्क करने से विजय नहीं हो पाओगे, आपको स्मार्ट वर्क, अगर आपने कर लिया स्मार्ट वर्क तो वो जरूर होगा। चीज याद रखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक, सब्जेक्ट एंड मॉक, ये अगर हो गया तो कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंट, कमिटमेंट और कंप्लीटनेस, ये सारी चीजें हो जाएंगी। बस आपको लगे रहना है। तो सभी लोगों को जिनके एग्जाम है आने वाले दिनों में, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिएगा। ये स्ट्रेटेजी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको आप फॉलो जरूर करिएगा, जरूर ये सक्सेस की तरफ आपको लेके जाएगी। अगर आपका कोई स्ट्रेटेजी आपको लगता है अच्छा है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस सेशन को करता हूं मैं रैप अप। तो अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे अपन अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। आपका दोस्त गौरव आपसे अलविदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।